हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल सिविल इंजीनियर्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। आखिर हमें जियो टेक्निकल इंजीनियर्स क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे सिविल इंजीनियर्स वर्क के लिए। दोस्तों, किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण ज़मीन पर ही होता है। स्ट्रक्चर के लंबे समय तक कार्य करने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि वह जिस मिट्टी पर टिका है वह उस स्ट्रक्चर पर आ रहे लोड के अनुरूप हो। इसलिए जियो टेक्निकल इंजीनियर का भी महत्व बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है साइट इन्वेस्टिगेशन। जब भी कहीं पर कोई भी निर्माण कार्य शुरू होता है तो उससे पहले जियो टेक्निकल इंजीनियर को साइट पर जाकर उस साइट की मिट्टी की जांच करनी होती है। उस मिट्टी में हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने की प्रॉपर्टी है या नहीं, इसके लिए वहाँ की मिट्टी का सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग की जाती है। विभिन्न प्रकार के जियो फिजिकल सर्वे किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है फाउंडेशन डिज़ाइन। किसी भी स्ट्रक्चर का लोड अंतिम रूप से उसके फाउंडेशन पर ही आता है और फाउंडेशन उस लोड को सब सॉइल यानी अमृदा पर ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। जियो टेक्निकल इंजीनियर इन फाउंडेशन डिज़ाइन को कार्य करते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियर्स फाउंडेशन डिज़ाइन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी यानी धारण क्षमता, मिट्टी का बैठना तथा अन्य विसंगतियों जैसे लिक्विफिकेशन और लैंडस्लाइड यानी मिट्टी का खिसकना, इनका भी ध्यान रखते हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्लोप स्टेबिलिटी। जब भी हम प्लेन एरियाज यानी समतल क्षेत्र को छोड़कर हिली एरियाज यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में अपने स्ट्रक्चर्स जैसे कि रोड या घर इत्यादि का निर्माण करते हैं तो सिविल इंजीनियर को जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है वह है उस एरिया का स्लोप। यदि हम स्लोप को बिना स्टेबल बनाए अपना कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर देते हैं तो लैंडस्लाइड और इरोजन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी रिस्क को कम करने का जिम्मा जियो टेक्निकल इंजीनियर्स का होता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट आता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके आने का न तो कोई निश्चित स्थान या समय है और न ही इसे रोकने का कोई उपाय। अतः हमें अपने स्ट्रक्चर को भूकंप रोधी बनाना होता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल जियो टेक्निकल इंजीनियर्स का होता है। जो क्षेत्र में भूकंप से बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं उन क्षेत्रों में जियो टेक्निकल इंजीनियर्स की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट आता है रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। जब भी हम किसी पहाड़ी इलाके पर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे होते हैं या ऐसी जगह पर निर्माण कार्य कर रहे होते हैं जो भराव वाली हो, तो भराव की मिट्टी को रोकने के लिए हमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना पड़ता है। ऐसे स्थानों पर जियो टेक्निकल इंजीनियर्स का अनुभव काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जियो टेक्निकल इंजीनियर्स यह इंश्योर करता है कि हम जिन भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर रहे हैं वो भराव वाली मिट्टी का कटान होने से रोके और उनके द्वारा लगाए जा रहे लोड को भी सहन कर सकें। छठा पॉइंट आता है सॉइल इम्प्रूवमेंट यानी मिट्टी की सुधार। कई बार हमें साइट पर ऐसी मिट्टी मिल जाती है जिसकी बियरिंग कैपेसिटी तथा शियर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इस अवस्था में हम साइट पर निर्माण से इनकार नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वहाँ की मिट्टी की भार धारण क्षमता में आवश्यक सुधार करना होता है और आने वाले लोड के अनुसार सॉइल में प्रॉपर्टीज विकसित करना होता है। इस कार्य में जियो टेक्निकल इंजीनियर्स का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। इसके लिए कॉम्पैक्शन, ग्राउटिंग तथा अन्य विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सातवां पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस। जब भी हम निर्माण कार्य करते हैं तो उसका सबसे बुरा प्रभाव पर्यावरण को देखने को मिलता है। जियो टेक्निकल इंजीनियर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले साइट पर जाकर यह पता लगाते हैं कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, ग्राउंड वाटर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और यदि निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी में कटाव की समस्या उत्पन्न हुई तो इसे ठीक कैसे करेंगे। अब अगर बात करें आठवें पॉइंट की तो वह आता है रिस्क एसेसमेंट।
जब भी कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो इससे पहले यह पता लगाया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान कौन सा रिस्क आ सकता है। इसे पता करने में सबसे बड़ी भूमिका जियो टेक्निकल इंजीनियर्स की होती है। जियो टेक्निकल इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को इन रिस्क के बारे में पहले ही चेतावनी दे देता है ताकि प्रोजेक्ट को सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। 9वां पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियर्स का काल केवल प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के दौरान भी होता है। जियो टेक्निकल इंजीनियर प्रोजेक्ट के दौरान पूरे साइट को मॉनिटर करता है और उसका निरीक्षण करता है तथा यह इंश्योर करता है कि साइट पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो डिज़ाइन और स्टैंडर्ड्स के अनुसार हों, और यदि कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन उत्पन्न हो तो उसका समाधान तुरंत करें। 10वां पॉइंट आता है मटेरियल सिलेक्शन, यानी कि हम कौन से मटेरियल का यूज करेंगे। जियो टेक्निकल इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की मदद करते हैं ताकि कार्य के लिए उचित मटेरियल्स का चुनाव किया जा सके। उचित मटेरियल्स का चुनाव करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि वे सभी मटेरियल उस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास उपलब्ध हो जाएं और उस साइट की सॉइल के साथ सूटेबल हों। इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आ जाती है। 11वें पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो वह है जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स। जियो टेक्निकल इंजीनियर का कार्य जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स को तैयार करना होता है। यह रिपोर्ट आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन टीम की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है ताकि वे इसकी डिज़ाइन कर सकें और कंस्ट्रक्शन मेथड का निर्माण करते हैं। 12वां पॉइंट आता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। जियो टेक्निकल इंजीनियर का मुख्य उद्देश्य कंस्ट्रक्शन को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होता है, जिसमें अर्थवर्क और फाउंडेशन डिज़ाइन शामिल होता है। जियो टेक्निकल इंजीनियर यह इंश्योर करता है कि ये दोनों कार्य सस्ते हों और पर्याप्त मजबूत हों। इसमें फाउंडेशन की डेप्थ और फाउंडेशन टाइप एक अहम फैक्टर होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।